ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की पोल खोलने में सिर्फ मुझे ही मज़ा आता है। ऐसे और भी कई लोग हैं, खासकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जो बॉलीवुड के हीरोज़ की एक एक करके पोल खोलते हैं। और इन दिनों फ़रीदा जलाल का नाम हर तरफ लिया जा रहा है, क्योंकि फ़रीदा जलाल ने पहले तो वाईआरएफ की पोल खोली कि किस तरह से वाईआरएफ ने उनका इस्तेमाल किया। अब उन्होंने बताया है शाहरुख सलमान के बारे में, वही शाहरुख सलमान जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में हीरो के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनकी असलियत क्या है ये फ़रीदा जलाल बता रही हैं, क्योंकि फ़रीदा जलाल इन दोनों के साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फ़रीदा जलाल का ये कहना है कि अब इतने सारे फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद ये शाहरुख सलमान जो हैं ये इनको भी नहीं पूछते हैं और इनकी तरफ से भी कभी कोई काम का ऑफ़र उन्हें नहीं आता है। फ़रीदा जलाल कहती हैं कि अगर फ़ोन भी करो तो फ़ोन उनका सेक्रेटरी या मैनेजर उठाते हैं और वो रूडली बात करते हैं और आपको उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। एक वक्त था जब ये लोग बात कर लिया करते थे, लेकिन अब शायद उनके नंबर बदल गए हैं। फिर उन्होंने ज़िक्र किया शाहरुख खान का कि उनकी कंधे की एक बार सर्जरी हुई थी फ़रीदा जलाल की, तो उन्होंने उसी डॉक्टर से कराई थी जो शाहरुख का इलाज कर रहे थे और उस वक्त शाहरुख ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि सालों बीत गए हैं, ना शाहरुख से बात हुई है ना सलमान से, और अगर उन्हें रीच आउट करने की कोशिश भी की जाए तो वो नंबर जो पहले वो खुद उठाया करते थे अब उनके सेक्रेटरी और मैनेजर उठाते हैं, और शायद उनके नंबर भी बदल चुके हैं जो वो खुद उठाते हैं। दोस्तों, जब ये बातें सामने आती हैं तो मैं ऐसी बातों को आपके सामने इसीलिए लेकर आता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो पर्दे पर चिकने चुपड़े चेहरे दिखते हैं इनकी असलियत क्या है, ये अंदर से कैसी सोच रखते हैं। क्या ये वाकई उतने डाउन टू अर्थ हैं जो शाहरुख खान हाथ फैला के और ऐसे वैसे करके मन्नत के सामने खड़े लोगों को दिखाते हैं कि वो तो उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, उनकी माँ का रोल कर चुके हैं, आप उनके साथ कैसे हैं। अब आप सोचिए, आपकी इंडस्ट्री का एक एक्टर आकर मीडिया को ये बताए कि आप तो असल में फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, तो ऐसे शख्स के लिए आपके मन में क्या फीलिंग रहेगी कि वो हीरो बनाने लायक है या हम उसे हीरो कहना चाहिए। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो अपनी मिसाल पेश करे, आप जिसके जैसा बनना चाहें। हीरो वो होता है जिसकी आप इतनी तारीफ़ें सुने, इतना गुणगान सुने कि आप कहें नहीं मुझे उसके जैसा बनना है। लेकिन यहाँ तो शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम की हुई फ़रीदा जलाल खुद उनकी असलियत बता रही हैं कि वो तो अपने को एक्टर्स के साथ बात तक नहीं करते। तो इतना गुरूर और इतना घमंड आपको लगता है किसी हीरो को शोभा देता है? ये सारी बातें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ही लोग अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके टिकट विंडो के आगे लाइन लगाकर या कभी वो टिकट बुकिंग ऐप पर बुक करते हैं, महंगे महंगे टिकट्स बुक करते हैं। तो जिनकी फ़िल्में आप देखने जा रहे हैं, क्या वो वाकई हीरो कहलाने लायक हैं? क्या अंदर से उनकी सीरत उतनी ही अच्छी है जितनी सूरत उनकी अच्छी लगती है? अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये सारी बातें जब आप सुन रहे हैं, और ये बात उनके साथ काम की हुई फ़रीदा जलाल कह रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा है, कोई मीडिया रिपोर्टर कह रहा है, उनके साथ काम किए हुए लोग ही उनकी पोल खोल रहे हैं, उनकी असलियत बता रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि ये हीरो लगते हैं, हीरो का सिर्फ किरदार करते हैं, पर असल ज़िंदगी में इनका किरदार हीरो वाला नहीं है। क्योंकि अगर होता तो वो अपने को एक्टर्स के साथ बात करते, रिस्पॉन्ड करते। क्योंकि दोस्तों, जब हमें शाहरुख खान नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में दिख जाते हैं तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि उनके पास कोई तो फ़ोन है जिसे वो उठाते हैं और मोदी जी के शपथ ग्रहण में जाने के लिए वो तैयार होते हैं। लेकिन क्या ये नंबर उस वक्त बंद हो जाता है जब उनके को एक्टर्स उन्हें कॉल करते हैं? तो ये होता है कि जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं तो इस तरह से आपकी असलियत सामने आती है। अब मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा जो बात बात पर कहते हैं कि शाहरुख सलमान की मिसालें देते हैं, कि क्या वाकई ये दो नाम मिसालें देने लायक हैं? इन्होंने हिंदुस्तान को ऐसा क्या दिया है? क्योंकि आप अक्सर अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं, और ख़ासकर उन आदतों से जिनका जिनका बखान आपके आसपास के वो लोग करते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि किसी का कोवर्कर ही आपको ये बताने लगे कि ये तो अपनी ही धुन में रहते हैं, इन्हें अपने नाम का घमंड है, गुरूर है, तो ये नाम वाम तो सब एक दिन मिल जाएगा मिट्टी में, एक दिन तो सब खो जाएगा। मैं अभी किसी एक्टर को मिला था, उन्होंने कहा कि किसी भी एक्टर के जो लाइफ साइकिल है वो 5 सवालों पर होता है कि कौन है ये एक्टर, मुझे इस एक्टर को साइन करना है, मुझे इस एक्टर जैसा कोई ला दो, मुझे इस एक्टर का कोई यंगर वर्जन ला दो, और फिर होता है कौन है ये एक्टर। यानी हर वो नाम जो बहुत बड़ा बनता है एक दिन खो जाता है। बड़े बड़े नाम खो गए तो एक दिन शाहरुख सलमान का नाम भी खो जाएगा, लेकिन बातें याद रह जाएंगी फ़रीदा जलाल जी की जो उन्होंने उनके बारे में बताई हैं, क्योंकि यहीं से तो आपको पता लगता है कि क्या वो वाकई इस काबिल हैं। आप बताइए, इस काबिल हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।